हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर का शुक्रिया करता हूं कि आप सब सुरक्षित हैं और प्रभु की महिमा में हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी पर है। तो दोस्तों, आइए हम एक बार फिर परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। और मैं आप सबका भाई सुनील, इस चैनल पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जिसने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। आज के वचन के से हम सीखेंगे और सिखाएंगे एक दूसरे को, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है उसकी योजनाओं को हम जानेंगे। तो छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ सबसे पहले करेंगे। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से पिता परमेश्वर, आपने हमें प्रभु जी हालेलुया एक दूसरे के सम्मुख किया, एक दूसरे से मिलाया प्रभु हालेलुया। इस फोन के माध्यम से मेरे परमेश्वर आपका शुक्रिया हो परमेश्वर खुदावन। आपने हम सबको बीते समय से अब तक संभाला प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आपने हमारे हर काम में आशीष दिया, बरकत दी प्रभु। हमारे बच्चों को, कलीसिया को, मिनिस्ट्री को, आपने सेविका को सुरक्षित रखा प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन में लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के उस सिंहासन के निकट युवा बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जा आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन में सहायता और मदद कर। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए और वो फल हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी आत्मा श्री प्राण पर तेरा ही कब्जे रहे पवित्र आत्मा। बोलने वाला मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में होकर बात करे और सुनने वालों पर अनुग्रह हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। तो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर आपके प्रस्तुत हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं शुक्रिया करता हूँ कि परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, अपनी महिमा में बनाए रखा है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पुराना जीवन और नया जीवन। हालेलुया। देखिए फ्रेंड्स, जब हम प्रभु में आते हैं, हालेलुया, और उसके आने से पहले दो बातें हैं, पुराना जीवन और नया जीवन। जब हम पुराना जीवन छोड़कर प्रभु में आते हैं तो क्या हमारा नया जीवन हो जाता है। कुछ वाचाएं हमने परमेश्वर के साथ बांधनी पड़ती हैं, परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करना पड़ता है और अपना पुराना जीवन, पुराना व्यवहार, पुराना स्वभाव उसको छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। तो दोस्तों, आज का वचन यही है कि पुराना जीवन क्या है और नया जीवन क्या है। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण करके कबूल करते हैं, अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारा नया जीवन हो जाता है। हालेलुया। तो दोस्तों, हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 और उसका 5 वचन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो दोस्तों, इसमें लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार करना, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारा नया जीवन हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर की कुछ वाचाएं हैं, जैसा कि वचन मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा जो पुराना स्वभाव है, मनुष्य तत्व है, और जो हमारे विचार हैं, हमारा चाल चलन है, जब हम डुबकी लगाते हैं तो पानी में उसको गाड़ देते हैं। और जब हम डुबकी लगाकर पानी से बाहर आते हैं तो हमारा नया जीवन होता है। हम पूरी रीति से बदल चुके होते हैं। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार हमारा नया जीवन होता है। हालेलुया। और वचन में भी लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात जो सांसारिक चीजें हैं। हालेलुया। सांसारिक चीजें क्या हैं? हालेलुया।
जो संसार की बातें हैं वो सांसारिक चीज़ें हैं। लिखा है वे विचार करना, ये संसार की ओर से है। अशुद्धता, ये भी संसार की ओर से है। दुष्कामना और बुरी लालसा और लोभ अर्थात लालच, ये सब उस मूर्ति पूजा के बराबर हैं। हालेलुया। जो बहन भाई मूर्ति पूजक में फंसे हुए हैं, दुष्ट के हाथों में फंसे हुए हैं, ये सारी बातें भी मूर्ति पूजा के ही बराबर है। हालेलुया। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं इस वचन को समझने के लिए, और आपने इसको समझना है। हालेलुया। देखिए हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रचारक हैं, प्रभु के दास हैं, छोटे बड़े, और मैं उन सब का वेलकम करता हूं प्रभु में। बट आत्मा जो है वो अलग अलग प्रकाशन देता है। वचन सेम है, प्रभु की सारी बातें बराबर हैं। हालेलुया। लेकिन जो बोलने का ढंग है, जो बताने का ढंग है, परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या है कि हर जन पर प्रकाशन करता है और एक अलग रीति से समझाने की उसको एक हालेलुया एक प्रैक्टिकल हालेलुया उसके जीवन में परमेश्वर देता है कि इस प्रकार आपने बोलना है, इस प्रकार सब कुछ पवित्र आत्मा की ओर से ही होता है। हालेलुया। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इंडिया में जब एक बार अंग्रेज घूमने आए तो उन्होंने राउंड लिया, तो एक जगह देखा कि एक सूरी के बच्चे हैं और उनकी माता उनके साथ में है। तो उस अंग्रेज को क्या हुआ, अपने नौकर के साथ उस बच्चों को उसने देखा, सूअर के बच्चों को, और उनको क्या हुआ कि उनको बहुत लाइक किया, उनको बहुत पसंद आया। उसके मन में आया क्यों न मैं इस सूअर के बच्चे को खरीदूं और इसको अपना पालतू जानवर की तरह, पालतू कुत्ते की तरह रखूं, यानी कि जैसे मैं घूमता हूं इसको मैं अपने साथ घुमाऊं। हालेलुया। तो दोस्तों छोटे बच्चे चाहे किसी भी जानवर के हों, मनुष्य के हों, बहुत ही प्यारे लगते हैं, पक्षी के हों बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो उसने अपने नौकर से कहा कि तू इसके मालिक से बात कर, और उसने बात की और पैसे देकर उसने सूअर के बच्चे को खरीदा। हालेलुया। तो उस अंग्रेज ने क्या किया कि उसने अपने नौकर से कहा कि भाई इसको अच्छे से नहला धोला, अच्छे शैम्पू, अच्छे सेंट वगैरह मार करके इसको मेरे पास लेकर आ। तो उसके नौकर ने क्या कहा कि क्या किया कि उस पे उसको नहलाया धुलाया, अच्छे से पूरे तरीके से उसको नहला धुला कर, और अच्छे से सेंट परफ्यूम अच्छे से महंगा इतर लगा करके उसके सम्मुख लेकर आया, और उसमें उस समय खुशबू थी। तो उस अंग्रेज ने क्या किया कि उसके गले में पट्टा बांधा और उसको क्या घुमाने के लिए निकल पड़ा। हालेलुया। लेकिन जब वो घुमाने के लिए निकला और एक गटर के पास से निकला, तो सूअर में एक स्वभाव होता है, वो कीचड़ को बड़ा पसंद करता है। हालेलुया। वो गंदगी को बहुत पसंद करता है। हालेलुया। वो अपने स्वभाव से बाज नहीं आता। क्या हुआ कि जब वो अंग्रेज गटर के साथ से निकला तो उसको खुशबू आई, किसकी? कीचड़ की खुशबू आई। हालेलुया। तो क्या किया कि उसने पट्टे समेत अपने मालिक को गटर की तरफ खींचा, उसने अपनी तरफ खींचा, सूअर का बच्चा उसको उधर खींच रहा, वो छुड़ा करके गया और गटर में हालेलुया लोटपोट हो गया। सारा गटर में वो सना हुआ और उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने इसको कितने अच्छे से इसको नहलाया, अच्छे से अच्छा परफ्यूम, अच्छे से अच्छे मैंने इस पर शैम्पू इस्तेमाल किए, और बट देखो गंदगी की ओर जाता है और उसको गंदगी को पसंद करता है। तो बड़ा दुखी हुआ, उसने किसी न किसी रीति से उसको कीचड़ से निकाला और अपने नौकर को कहा उसको फिर से नहलाओ, और वो बड़ा परेशान हुआ। उसके मन में आया क्यों ना मैं किसी डॉक्टर से सलाह लूं, हालेलुया, और उसके इसका अच्छा इलाज कराऊं ताकि इसका स्वभाव चेंज हो, ये कीचड़ में ना जा सके। हालेलुया। तो उसने क्या किया कि एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको सलाह दी, हालेलुया,
कि हाँ ये हो जाएगा, ये कीचड़ में दोबारा नहीं जाएगा, मुझे इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आप पैसे की चिंता ना करें, आप इसको ऐसा बना दें कि कीचड़ में ना घुसे। तो उसने क्या किया, ऑपरेशन करके उसका हृदय, जिसमें हमारे विचार होते हैं, हमारी सोच होती है, हमारी समझ होती है, हालेलुया, और जो हम सोचते हैं वो ही बाहर आता है। तो उसने क्या किया कि उसका हृदय निकाल कर, उसका दिल निकाल कर किसी और जानवर का, अर्थात किसी बकरी के बच्चे का हृदय उसमें डाल दिया और उसका जो दिल था वो बदल दिया। हालेलुया। ऑपरेशन कर दिया, कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया। फिर से उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर इसकी मैं परीक्षा लूं, देखूं कि कीचड़ को ये लाइक करता है या नहीं करता। उसने क्या किया, उस सूअर के बच्चे को के गले में पट्टा बांधा और उसको क्या है, सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। और जानबूझकर उस गटर के पास से वो निकला, उसको आजमाने के लिए कि ये दोबारा गटर में जाता है या नहीं जाता। तो जब वो गटर के पास से निकला तो वो गटर में नहीं गया, क्यों? उसका स्वभाव बदल चुका था, उसका मन बदल चुका था, जिसमें गंध भरा हुआ था, जिसमें वो गटर वाली सोच थी वो बदल चुकी थी। हालेलुया। और एक दूसरा स्वभाव उसके अंदर क्या है, डल चुका था। हालेलुया। तो वो गटर में उसके उस दिन के बाद कभी भी नहीं गया, उसको बड़ा अच्छा लगा। हालेलुया। उसी प्रकार दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम प्रभु में आने से पहले हमारा जो स्वभाव था, जो विचार थे, जो बुराइयां थी, हालेलुया, वे विचार, दुष्कामना, लोभ, लालच, चोरी करना, गालियां देना, झूठ बोलना, खून करना, हत्या करना, हालेलुया, मूर्ति पूजक करना, हालेलुया। तो प्रभु में आने से पहले और प्रभु में आने के बाद ये सारी गंदगी, सारा स्वभाव हमारा क्या है, छूट जाता है और हमारा स्वभाव नया बन जाता है। हम नए बन जाते हैं पूरी रीति से, और हम किसी भी बुराई, किसी भी गंदगी, किसी भी पाप से हम क्या है, दूर रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वभाव बदल चुका है। हमारा हृदय जिसमें बुरे विचार थे, वो हमारा मन पूरी रीति से बदल चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मन परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन नहीं करता। धर्म नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। परमेश्वर ने हम सबको एक बनाया है, धर्म इंसान ने बनाया है, जो जैसा कर्म करने लगा वैसा इसको नाम दे दिया। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, धर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं है, धर्म आपने और हमने बनाए हैं, जो जैसा काम करने लगा वैसा इसको नाम दे दिया। परमेश्वर ने हम सभी को एक बनाया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मन परिवर्तन किया है, ना कि धर्म परिवर्तन। हालेलुया। हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, आप कह सकते हैं। हालेलुया। और हमारा कोई भी धर्म नहीं है, हम विश्वासी हैं, हम इंसान हैं। प्रभु ने हमें अपने स्वभाव, अपनी समानता में, हालेलुया, बनाया है। हम मनुष्य हैं, हमारी यही पहचान है। हालेलुया। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आना, हालेलुया, हमारे मन को बदलना था। जिस प्रकार उस अंग्रेज ने सूअर के बच्चे का जो ऑपरेशन करवा के उसका हृदय, उसकी सोच जिसमें वो गंध भरा हुआ था, जो सोच थी, उसको बदलवा दिया, एक अच्छा हृदय उसमें डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे मन को बदला। हालेलुया। और जो हमारे मन में जो गंदे विचार थे, बुरे विचार थे, उन विचारों को क्या है, निकाल कर फेंक दिया। हालेलुया। प्रभु ने हमें भलाई करना, कृपा करना, एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सिखाया। प्रभु ने कहा कि बुराई के बदले बुराई मत करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। हालेलुया। तो दोस्तों, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार
हमारा पुराना स्वभाव था, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। हमारे बात करने का ढंग, हमारा चाल चलन, हमारी सोच, हमारे विचार सारे के सारे बदल जाते हैं दोस्तों। और जो नहीं बदल पाता वो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। तो दोस्तों, आप सब से मैं एक ही विनती करता हूं, अगर आप प्रभु में हैं तो अपने सोच को, अपने विचारों को नया रखें। हालेलुया। अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दें। हालेलुया। मैं एक वचन और पढ़ूंगा। इफिसियों की पुस्तक है, इसी के पीछे अध्याय 4 और उसका 22 वचन लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्वों को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। 25 में लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। तो दोस्तों, प्रभु में जब हम आते हैं तो हमारा नया जीवन हो जाता है। इसीलिए हम एक दूसरे से, अपने पड़ोसी से, अपने भाई से कभी भी झूठ ना बोलें और आपस में एक दूसरे के सामने सच बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के क्या है, अंग हैं। हालेलुया। हम एक ही पेट की टहनियां हैं। हालेलुया। अगर हम कुलुसियों में आते हैं तो यहां पर लिखा है, इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्वों को उसके कामों समेत उतार डाला है। यस दोस्तों, हम प्रभु में आने के बाद हमने अपने पुराने मनुष्य तत्व को, जो हमारा पुराना स्वभाव था, विचार था, उसको क्या है, उतार डाला है। और कुलुसियों 2:10 में लिखा, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए बनाया जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न सकूती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक दूसरे एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। दोस्तों, हमें परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना में लोलीन रहना चाहिए। हालेलुया। और 3:17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। यस दोस्तों, हमने जो भी करें, हालेलुया, अगर हम प्रभु में हैं और प्रभु को अपना मुक्तिदाता और हालेलुया
मुक्तिदाता हमने उद्धार करता मान लिया, अंगीकार कर लिया कि यीशु ही हमारा प्रभु है, तो दोस्तों वचन हो या कोई भी काम हो, सब कुछ हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम में करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, हमारे हर काम को प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। तो दोस्तों अगर आप प्रभु में हैं तो अपने पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य तत्वों को उतार कर फेंक दो। हालेलुया। और अपना नया स्वभाव को बरकरार रखें, प्रभु का भय माने, प्रभु की आज्ञाकारिता में बने रहें। हालेलुया। तो दोस्तों मेरा आज का विषय यही था कि नया जीवन और पुराना जीवन। हालेलुया। इफिसियों 4 का हालेलुया 24 और 25 वचन। हालेलुया। तो हमने आज सीखा नया जीवन क्या है और पुराना जीवन क्या है, इन दोनों में क्या समानता है। तो आइए दोस्तों हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा एक बार फिर प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु खुदावन आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस समय खुदावन जो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, और इस वचन को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, जो बहुत सालों से प्रभु जी प्रभु में हैं, आपके नाम को तो लिया परंतु प्रभु तेरी आज्ञाकारिता को नहीं जानते प्रभु, अपने पुराने स्वभाव को उन्होंने नहीं छोड़ा। प्रभु मेरे पिता उन बहन भाइयों की सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, जो तेरे नाम को लेकर कर भी अपने पुराने स्वभाव में जी रहे हैं प्रभु जी। और मेरे पिता उनका पुराना हृदय हालेलुया उतार कर फेंक दे प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन कहता है कि मैं उनके मन से कठोर हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर, मेरे बहन भाइयों को पूरी रीति से बदल दे प्रभु, बदलने में सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर, मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन में आशीष पाए, बरकत पाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। और जो आशीष प्रभु जी आपने मेरे बहन भाइयों के लिए जो रखी है प्रभु, सारी आशीषें मिलने पाए प्रभु, इनके बच्चों को, इनके जीवन को, इनके पड़ोसियों को, इनके सगी संबंधियों को, इनके रिलेशनशिप में जो भी इनसे जुड़े सबको प्रभु, इनके द्वारा मेरे परमेश्वर बहुत सी आत्माएं बचाई जाए प्रभु, तेरे नाम का प्रकाशन फैले प्रभु, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बने प्रभु जी, तेरी आज्ञाकारिता में बने रहे प्रभु जी। अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को पहन ले प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, जैसा स्वभाव आपका था प्रभु वैसा हम सब का भी हो, मेरे बहन भाइयों का भी हो। और मेरे पिता हमें पूरी रीति से मन फिराव दीजिए प्रभु। खुदावन हमारे जीवन में आपकी क्या योजना है आप हम पर प्रकट करें पिता। और मेरे पिता परमेश्वर हमें हर वरदान से तृप्त करें प्रभु। हालेलुया। चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, हालेलुया, आत्मा को परखने का वरदान, हालेलुया, सारे दान वरदानों से हमें तृप्त करें प्रभु जी, हमें गिफ्ट दे प्रभु, हमें स्वर्गीय भाषा दे प्रभु। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, मैं उन बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिनके जीवन में स्वर्गीय भाषा नहीं है प्रभु। खुदावन तेरी स्वर्गीय भाषा से मेरे बहन भाई भर जाएं प्रभु, भर जाएं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा का गिफ्ट प्रभु जी। हालेलुया। तेरे बेटा बेटियों पर उतरने पाए प्रभु जी, उतरने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस राइट नाउ। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जिन जिन बहन भाइयों ने प्रभु जी इस वचन को रिसीव किया प्रभु जी, और इस प्रार्थना को प्रभु जी हालेलुया सुना है प्रभु जी, वे सारे आशीष और बरकत पाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। तो थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हालेलुया परमेश्वर के वचन को सुना, हालेलुया, और आशीष और बरकत पाई। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।